नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़े स्वागत है। मैं हूँ आप हाथी रावताराम चौधरी। आज यहाँ पे सुनो ध्रुव भगत रे जन्म री कथा। तो भगत ध्रुव जी रो जन्म राजा उत्तानपाद रे महल में हुयो। ध्रुव भगत रे पिताजी रो नाम उत्तानपाद और उत्तानपाद रे दो रानी हुई। ध्रुव भगत री माँ रो नाम सुन्नी थी और सुन्नी थी बड़ी धार्मिक नेक पतिव्रता नारी। और छोटी रानी सुरुसी जो भी बहुत सुंदर संसल एवं ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। उसने राजा को अपने वश में किया हुआ था। वह उसे अपने महल में ही रहती थी तथा उसका भी एक पुत्र था जिसे राजा प्यार करता था। परंतु छोटी रानी बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद में बैठा पिता के प्रेम का आनंद न लेने देती थी। ध्रुव हमेशा ये सोचता कि जिस बालक को पिता का प्यार नहीं मिलता उस बालक का जीवन अधूरा है। ध्रुव एक दिन बालकों के साथ खेलता हुआ राजमहल में पहुंचा। उसे हंसता देखकर राजा के मन में पुत्र मोह उत्पन्न हो गया और उसे गोद में बैठा लिया। जब राजा पुत्र के प्रेम भरी बातें कर रहा था तो छोटी रानी वहाँ आ गई। वह जलन करने लगी क्योंकि वह अपने पुत्र को राजा बनना चाहती थी। उसे मन में बहुत क्रोध आया। उसने शीघ्र ही बालक को बाजू से पकड़कर राजा की गोद से उठाकर कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, निकल जाओ इस महल में, दोबारा इस और कभी मत आना। राजा जो कि रानी का सुंदरता का दास था वह रानी के सामने कुछ न बोल सका। वह उसे इतना तक नहीं कह सका कि उसे क्या अधिकार था पिता की गोद से पुत्र को बाजू से पकड़कर उठाने का। दूसरी ओर ध्रुव दुख अनुभव करता हुआ और आय भरता हुआ अपने पिता की ओर से चल दिया। वह मन में सोचने लगा कि अपने ही पिता की गोद से उसे क्यों वंचित किया गया। जैसे जैसे उसके कदम माँ की ओर बढ़ रहे थे उसका रुदन बढ़ता रहा था। माँ के नज़दीक पहुँचते ही उसकी सीखें निकल गई जैसे किसी ने खूब पिटाई की हो। माँ ने पुत्र से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या किसी ने तुम्हें मारा है, मुझे रोने का कारण बताओ। पुत्र ने रोते हुए सारी बात बता दी कि छोटी माँ ने उसके साथ कैसा सलूक किया है। माँ ने कहा, तुम्हें अपने पिता की गोद में नहीं बैठना चाहिए, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है मेरे लाल। रानी पुत्र को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे सत्य बताओ कि तुम रानी हो या दासी, मुझे कुछ पता तो चले। पुत्र, हूँ तो मैं रानी, पर वह चुप कर गई। फिर पिता की गोद से क्यों नहीं बैठ सकता? माँ ने कहा, तुमने भक्ति नहीं की है, भक्ति नहीं करने के कारण तुम्हारी ये दशा हो रही है। राज सुख भक्ति करने वालों को ही प्राप्त होता है। माँ बताओ मैं क्या करूं जिससे मुझे राज सुख मिले। मुझे कोई राज सिंहासन से ना उठाए, कोई ना डांटे। 7 वर्ष के पुत्र को माँ का बेटा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए जिससे राज सुख प्राप्त होता है। माँ का यह उत्तर सुनकर बालक ने कहा, ठीक है माँ, भक्ति करने जा रहा हूँ। तुम तो अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूँगी, मुझे पहले भी कोई नहीं पूछता। रात हो गई पर ध्रुव को नींद नहीं आई। उसके आगे वह छोटी माँ के दृश्य घूमने लगे। वह बेचैन होकर उठ बैठ गया। सोई माँ को देखकर राजमहल त्याग देने का इरादा किया और वह चला गया। भयानक जंगल में वह निर्भयता के चलता रह गया। शेर और बघेल दौड़ रहे थे परंतु वह तनिक भी न डरा। उसका मासूम हृदय पुकारने लगा, हे ईश्वर, मैं आ रहा हूँ, मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हैं। वह थक कर धरती पर बैठ गया और उसे नींद आ गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसने पानी पिया और कहना शुरू किया कि ईश्वर ईश्वर, मैं आया हूँ। आवाज़ सुनते ही नारद मुनि आ गए। बालक ने पूछा, क्या आप भगवान हैं?
तो नारद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर तो बहुत दूर रहते हैं। ध्रुव, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? नारद जी बोले कि तुम्हारी आयु छोटी है, तुम राजा के पुत्र हो, मार्ग में भयानक जंगल है, भूत प्रेत तुम्हें खा जाएंगे, भूख प्यास, बिजली बारिश, सर्दी गर्मी आदि तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलूँ, वह तुम्हें आधा राज दे देगा। ध्रुव हंस पड़ा, आधा राज? अभी मैं परमात्मा के दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन कर लूँगा, आधा राज तो क्या, पूरा अवश्य मिल जाएगा। उसने नारी से कहा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, आप मुझे परमात्मा की भक्ति से रोक रहे हो, आप मेरे दुश्मन हो, आपके लिए केवल यही अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई भूत प्रेत नहीं खाएगा, उसको आपसे क्या लेना। बालक के दृढ़ विश्वास को देखकर नारद ने उपदेश दिया, ठीक है, तुम कोई महान आत्मा हो, इसलिए ये मंत्र याद कर लो, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सारे कार्य पूरे हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आँख बंद कर केशव क्लेश हरि हरि का ध्यान करते रहना। दूसरी ओर माँ सुनीति जाग गई, महल में शोर मच गया, माँ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसके सिर के बाल गले में अपने आप ही बिखर गए। राजा ने छोटी रानी ये कहकर रोक दिया कि उसने कोई चालाकी की होगी, तो राजा भी नहीं है उसके पास। ये सुनकर राजा रुक गया। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने बताया कि आपका पुत्र गुम नहीं हुआ है, वह तो तपोवन में जाकर भक्ति करने लग गया है। हे राजन, उस मासूम का हृदय दुखाकर आपने बहुत ही बड़ी भूल की है। यह सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ। उसने नारी से कहा, आप उसे वापस ले आए, मैं उसे आधा राज दे दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा पुत्र भूख प्यास से मरे। और नारद ने उत्तर दिया, वह नहीं आएगा, अवश्य ही तपस्या करेगा। इसके पश्चात नारद जी माँ सुमिति के पास गए और यह कहकर हौसला दिया कि हे रानी, आपकी गोद सफल हुई, चिंता न करें, आपका पुत्र महान भक्त बनेगा। राजा भी जंगल में उसे लेने गया, परंतु वह निराश होकर वापस आ गया। राजा के जाने से ध्रुव का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भक्ति करना उचित है। इंद्र देवता ने माया के बड़े चमत्कार दिखाए और अंत में एक मानव को भी भेजा। उसने अंधेरी बारिश, ओले बरस गिराए और धरती को हिला दिया, परंतु ध्रुव अडिग बैठा रहा। उसने इंद्र को ही भयभीत कर दिया। इंद्र विष्णु भगवान के पास आया और कहने लगा, प्रभु, ध्रुव तपस्या कर रहा है, कहीं इंद्रासन न छीन ले। इंद्र की बात पूरी न हुई, परंतु विष्णु भगवान सारी बात समझ गए और कहने लगे कि उसकी इच्छा तुम्हारा राज लेने की नहीं है, वह तो अपने परमात्मा का ध्यान कर रहा है, उसे ऊंची पदवी व संसार में प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। भगवान ने वैसा ही रूप धारण किया जैसा ध्रुव ने सोचा था। ध्रुव भगवान के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता देखकर श्री हरि ने वसन किया, घोर तपस्या द्वारा तुमने हमारा मन मोह लिया है। जब तक सृष्टि है तब तक तुम्हारी भक्ति व नाम प्रसिद्ध रहेगा। जाओ, राज सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। यह वर देकर भक्त को घर भेजकर भगवान विष्णु अपने आसन की ओर चल पड़े। राजा स्वयं रथ लेकर अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए खुशी से आया। राजा ने मंगलाचार व खुशी मनाई। राजा ने अपना सारा शासन उसे ध्रुव को सौंप दिया और श्री हरि के वरदान से ध्रुव का नाम राज करने के बाद संसार में अमर हो गया। आज उसे ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। वह जीवन का एक अमिट और अडोल केंद्र है। तो ये थी भक्त ध्रुव के जन्म की कथा। आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटे का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और क्षमा गणी। जय श्री।